हेलो भाई, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ वीवीआई क्वेश्चन जानते हैं और पढ़ते भी है, याद करते हैं इस वीडियो में। तो जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था ना, तो कुछ वैज्ञानिक आए और कुछ वैज्ञानिक आए जैसे थे डोरेनर। तो डोरेनर साहब दिए थे त्रिक नियम। डोरेनर साहब दिए थे त्रिक नियम। फिर आए न्यूलैंड साहब, वैज्ञानिक थे न्यूलैंड्स। ये अष्टक नियम दिए हैं, अष्टक नियम दिए। और सर्वप्रथम जो पीरियोडिक टेबल था आवर्त सारणी में सजाने का जो क्रम है ना, तो मेंडलीव साहब दिए थे, मेंडलीव दिए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है जो अभी चलता है, उसको मोसले साहब ने प्रतिपादन किया है। ठीक है, यानी कि जानकारी दी है। मेंटलीव बनाने के लिए तो बना दिया था, मगर उतना जानकारी अच्छा से नहीं दिया था जितना मोसले साहब दिए हैं। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप है, जैसे लंबे खड़ रहेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे जाएगा ग्रुप। 18 ग्रुप है पूरा पीरियोडिक टेबल में। और 36 से आ जाएगा ऊपर से नीचे 1 2 3 4, तो आवर्त 7, ग्रुप 18 आवर्त 7 पीरियोडिक टेबल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप क्या है 18, आवर्त क्या है 7। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर कहते हैं कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोबनेर साहब। ठीक है, और तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया? तो त्रिक नियम तो मैं भी तुरंत ही बताया, डोबनेर त्रिक नियम दिए थे। और तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने प्रतिपादन किया? तो अष्टक नियम न्यूलैंड साहब ने प्रतिपादन किया। ठीक है, और किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम आवर्त के निर्माण किया? आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडलीव साहब ने किए थे। और आधुनिक आवर्त की प्रतिपादन किसने किया? देखिए, मेंडलीव साहब तो बना दिए मगर जानकारी नहीं दिए, और प्रतिपादन क्या करेगा? तो मोसले साहब आएंगे, तो मोसले साहब कर दिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर, जो मेंडलीव के आवर्त सारणी है, तो तत्वों का किसके आधार पर रखा गया? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, जैसे कितना वजन है तत्व का, ओकरे आधार पर वो सजाए थे मेंडलीव साहब ने। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले। तो मोसले साहब आए तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर समय तो कौन कम हो जा रहा है, कौन ज़्यादा हो जा रहा है, तो सुटेबल नहीं किया। तो मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर, जैसे परमाणु संख्या, कार्बन के परमाणु संख्या, जैसे मैग्नीशियम के परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या के आधार पर मोसले साहब ने सजा। ठीक है, तो पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में। आप पूछेगा कि आधुनिक आवर्त यदि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? अगर मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था पूछ देगा ना, तो परमाणु द्रव्यमान आएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आधार क्या था सजाने का? तो ये परमाणु संख्या। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है? 18। आवर्त कितना है? 7। ये मतलब सेम, 18 था 7 था, 18 वर्ग आवर्त 7। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते क्रम में। तत्वों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इसे। ठीक है, बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मेंडलीव दिए थे। तो परमाणु द्रव्यमान पर नहीं हमको अति करना है, सजाना है, परमाणु संख्या के आधार पर समझना। अब परमाणु संख्या जैसे बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब किस वर्ग के तत्वों को सिक्का का समूह कहा जाता है? जो हमको सिक्का बनता है, सिक्का धातु कहा जाता है। तो ग्रुप वर्ग 11, वर्ग 11 के समूह को सिक्का वर्ग कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए किस शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? जो शून्य समूह है तो तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो उसको निष्क्रिय गैस कह सकते हैं, अक्रिय गैस कह सकते हैं, नोबल गैस कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं,
ठीक है, इसको मतलब शून्य है वो, उसको नहीं है, निष्क्रिय गैस है वहाँ। तो सबसे भारी 18 ग्रुप है, किस तत्व शून्य शून्य में रखेगा किस किस शून्य में रखेगा तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो निष्क्रिय गैस से जाना जाता है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन होता है? सबसे जो भारी धातु ओस्मियम होता है, ओस्मियम। सबसे हल्के धातु कौन होता है? तो सबसे हल्का होता है लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्के धातु लिथियम। और निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? पूछ देगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो अगर ऑप्शन में फ्लोरीन आया तो भैया फ्लोरीन को ही हम मारेंगे, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। और फ्रांसियम सबसे कम। सर्वाधिक पूछेगा तो फ्लोरीन और सबसे कम पूछेगा तो फ्रांसियम। ठीक है, अब आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तो एकमात्र अधातु मौजूद है उसमें हाइड्रोजन, है ना। ऊपरी हाइड्रोजन के बाद फिर सेकंड पे हीलियम आ जाता है। तो ये ग्रुप है ना, तो ग्रुप है एस ब्लॉक के तत्व है, मगर जो हीलियम है एस ब्लॉक के तत्व है, मगर हम रखते हैं काची में एस पी, पी ब्लॉक में रखते हैं, पी ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, एस पी, अब बीच वाला होता है डी और नीचे वाला होता है एफ। देखिए शुरू जो हलीना के रब से फरियाद एस ब्लॉक में, और हे नेताओं कर्मचारी जो 8वां वर्ग है तो वो हो गया पी ब्लॉक में, जो बीच में संक्रमण धातु हो गया बीच में डी ब्लॉक में, और जो सबसे नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन, जो में रखा है हलीना के रब से फरियाद, है ना। अब आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं का किस ओर स्थान दिया गया है? तो जो अधातु है ना, अधातु का दाहिने साइड दिया गया है, एगो जिगजैग लाइन है, ओकरा पर अधातु इधर पर धातु। ठीक है, तो दाहिने ओर रखा गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे जो तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऋणात्मक आयन बनाएगा, तो अधातु ऋणात्मक आयन नहीं बनाता है, धातु प्लस बनाता है। ठीक है, और किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है? जो किस वर्ग के तत्व का गुणांक ऊंच होता है? तो 4 के ए, जो 4 के ए हमारा है वर्ग, उसको में तत्वों का गलनांक सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अब आवर्त सारणी में 4 के में है ट्रिक है, कैलाश संघे गए शंकर पार्वती, कैलाश संघे गए शंकर और पार्वती, ट्रिक है 4 के का। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। देखिए आवर्त सारणी है, उसको बाएं से अगर दाएं जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन की प्रीति में क्या परिवर्तन होगा? तो बढ़ेगा। और किस वर्ग में तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो भी के ए में, यानी कि 5 के ए में। और आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो अभी तुरंत ही बना भाई SPDF 4 ब्लॉक, SPDF 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अब किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? देखिए रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, साधारण कह रहा है, साधारण रंगीन यानी कि रंगहीन एस ब्लॉक। अगर रंगीन पूरा कहेगा ना कि वो मतलब रंगीन पूरा, तो डी ब्लॉक। साधारण रंगीन कह रहा है यानी कि रंगहीन के बात कर रहा है, साधारण मतलब हल्का सा रंग, तो रंगीन हल्का साधारण रंगीन के बाद एस ब्लॉक। अब पूरा अगर रंगीन पूछ देगा ना तो डी ब्लॉक हो जाएगा। अब जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ठीक है, अब किस वर्ग में तत्वों को मृदा धातु कहते हैं? तो मृदा धातु कहते हैं IB 1 के बी में, 1 के बी में कहते हैं। ठीक है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? जो मेंडलीव साहब थे ना
जो अवर सारणी बनाए थे तो वो रूस के थे, रसिया। अब आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो 7 तत्व किस समूह में है? तो एक ही समूह में है। जैसे हलीना के रब से फरिया, हलीना के रब से फरिया, तो 7 तत्व हो जाएगा। अब किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 6 के ए में, रोमन संख्या में 6 के है। अब किस वर्ग में तत्वों को संयोजकता 2 होती है? तो 2 के ए में संयोजकता 2 होती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ये तो हम बताएं। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व है तो एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। अब प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है ना, एक निष्क्रिय गैस होता है। अब प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। जो ग्रुप 1 है, जो sp में है, पूरा क्षार धातु है। तो वह पूछ रहा है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8। यहाँ से देखिए कैसे बनता है। एक होता है फॉर्मूला 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। तो हमको से पूछेगा तीसरा में, तो 2 8 8 8 हो जाएगा तत्व। अब पूछेगा चौथा में, तो 2 8 8 18, तो चौथा में 18 हो जाएगा। अब पांचवा पूछेगा तो 2 8 8 18 18, तो 18 हो जाएगा पांचवा में। ठीक है, पांचवा आवर्त में 18। ठीक है ना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व है? तभी तो तुरंत ही बताया भैया, 18 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? देखिए अब जो हमारा वर्ग है सबका नाम है, तो हाइलोजन वर्ग कहा जाता है। हाइलोजन वर्ग का 17वें वर्ग है हाइलोजन, और 18वें वर्ग के निष्क्रिय गैस। उसमें गैस है, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, पब्लिक के खून पीते रहो। तो उसमें जितना भी बल्ब बनता है ना, अवक्रिय गैस बनाता है, तो 18 ग्रुप में रखा हुआ है। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? प्राकृतिक तत्व सबसे भारी पूछ रहा है तो यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम 235, जो 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, अमेरिका जापान में नागासाकी में बम गिराया था ना, उसको में प्रयोग हुआ था यूरेनियम 235 को। ठीक है। और सबसे धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, देखिए कौन सा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाएगा? तो द्रव अवस्था में पाया जाएगा तो पारा पाया जाता है भैया द्रव अवस्था में। अब कहेंगे लिथियम, लिथियम नहीं पाया, ब्रोमीन नहीं, ओस्मियम नहीं, तो लिथियम अति पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखते हैं ना आप लोग, जो डॉक्टर बुखार नापता है तो पारा के शरीर में जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है 98 फ़ारेनहाइट, मतलब 100 जितना भी बढ़ता है तो पारा होता है। और अधातु जो द्रव अवस्था में, जो अधातु एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो छठे आवर्त में कुल कितने तत्व है? तो 32। तो देखिए हम बताएं 2 8 8 18 18 32, तो छठा आ गया तो 32 हो गया। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? देखिए भैया, शून्य समूह, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, ये सब 18 समूह को कहते हैं, 18 वर्ग के। ठीक है। और सोडियम धातु को रखा जाता है। देखिए सोडियम जो होता है ना, तो पानी से ना हल्का होता है। सोडियम पानी से हल्का होता है, अगर पानी में डालिएगा तो ब्लास्ट कर देगा, इसलिए किरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम। ठीक है, समझ गए आप लोग? किरोसिन तेल में। तो सोडियम कहाँ रखेंगे? तो किरोसिन तेल में। और चाकू को काटा जा सकने वाले धातु को, देखो चाकू को काटे जा सकने वाले धातु, तो चाकू को सभी, जैसे कोई धातु तो चाकू से कट जाएगा, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये चाकू से कट जाएगा, तो बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है। हाँ। और किस अधातु को धातु चमक पाई जाती है? जो अधातु है उसमें धातु चमक पाई जाती है, तो आयोडीन, आयोडीन नमक, तो उसमें चमक पाया जाता है। ठीक है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है?
आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्चतम होता है क्लोरीन। ये क्लोरीन जो पानी उनी साफ करता है गंदगी के लिए, तो ओकरा उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुण धर्म क्या है? क्षारीय और अम्लीय। तीसरे और चौथे का समान गुण धर्म का क्षारीय और अम्लीय है। ठीक है। और न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? जो न्यूलैंड्स साहब थे तो तत्वों की संख्या क्या कितना था? 56 तत्व था। आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? तो 36 रहेगा ऊपर से नीचे तो आवर्त कहेंगे, और खड़ा ऐसे रहेगा तो उसको वर कहेंगे। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या है? देखो ऊर्ध्वाधर पूछे ऐसे खड़ा ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर पूछेगा तो वर कहेंगे, और 36 पूछेगा तो आवर्त कहेंगे। और मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव जब थे तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63, और न्यूलैंड थे उसमें ज्ञात तत्वों की संख्या था 56। और अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? देखिए हाइड्रोजन फिर हीलियम, तो एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है हीलियम, मगर रखा गया है ग्रुप 18 में उसको, समझ गए? तो एस ब्लॉक में आता है, ये नहीं कि बोल दीजिएगा कि पी ब्लॉक में आता है, नहीं गलत बात हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? जो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस हैं तो ये तो पी ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में हीलियम आ जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम एस ब्लॉक में, मगर रखाता है पी ब्लॉक में हीलियम को, तो पी ब्लॉक में आ जाएगा सभी सदस्य। आवर्त सारणी को किस आवर्त में, आवर्त सारणी को किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर, अगर आवर्त सारणी में किसी आवर्त को बाएं से दाएं पर अगर सजाएंगे ना तो उसका आकार घटता है। आवर्त में अगर सजाएंगे बाएं से दाएं तो आवर्त घटता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। आवर्त सारणी में वर्ग को ऊपर से अगर नीचे अगर सजाएंगे ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे, तो ये बढ़ता है। ठीक है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो अक्रिय गैस शून्य। देखिए, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, शून्य 103 का हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और पब्लिक के खून पीते रहो। ठीक है। अब अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है ना तो 0। तो एकरा में जो हमारा बल्ब है उसमें भराता है गैस तो 0 होता है, तो इसको कहते हैं शून्य, शून्य संयोजकता शून्य होती है। अब किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया, विद्युत बल्ब में करेंगे तो आर्गन हो जाएगा, रेडॉन हीलियम जेनॉन नहीं होगा, आर्गन सबसे ज़्यादा, आर्गन विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है, आर्गन। किस तत्व का परमाणु का अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? तो जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम होगा ना तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को जिगजैग लाइन कहते हैं। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको किसको अलग करती है? तो किसको किसको, तो धातु और धातु के अलग करेगा, धातु ये साइड होगा अधातु साइड, दाएं साइड हो जाएगा धातु, बाएं साइड हो जाएगा धातु। अगर निम्न किसी एक वर्ग के सभी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी एक वर्ग में सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तबे तो मोसले साहब ने सजाए, न तो हाइड्रोजन। अब हीलियम, हीलियम था पी ब्लॉक में रखा था मगर एस ब्लॉक का हिस्सा है। ठीक है। उसको मतलब सजाने क्रम वहाँ रखा गया है। किसी वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या का जो होता है समान होता है। अब गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? देखिए गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन पूछेगा, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन पूछेगा तो क्लोरीन, और ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन पूछेगा ना, तो देखिए गैस में पूछेगा तो हाइड्रोजन तो क्लोरीन, और ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन तो आयोडीन। ठोस अवस्था में आयोडीन और हाइड्रोजन लगाएगा, जिससे घबराना नहीं है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो वायु जो मंडल है हम लोग को आकाश, उसमें रेडॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। ठीक है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो विद्युत बल्ब में भराता है अक्रिय गैस, तो अगर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। ठीक है, आर्गन। अब आर्गन विद्युत बल्ब में सबसे ज़्यादा भराया जाता है। आर्गन की खोज किसने की थी?
तो आर्गन की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे, रैमजे थे, आर्गन की खोज किए थे। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन था? जिनोन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जिनोन। और किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी कैंसर के इलाज में होता है? तो कैंसर के इलाज में हमारा आता है रेडोन, याद रखिएगा, रेडोन। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आर्गन जो AR होता है ना उसका, तो 40। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 40। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन हीलियम, तो देखिए हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। और हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस को बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा होता है 8, जैसे 2 8 8 18, तो हीलियम 2 और फिर 8 8 18 ऐसे करके जाता है, तो 8 होगा। तो हमारा पीरियोडिक टेबल एक ट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव था इसी में से एकदम आएगा भाई, कहीं से आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।